सर क्या उम्र है आपकी? दसोगे तो नहीं किसी ने? नहीं मैं काट दूंगा, टेंशन ना लें। अपने बताएं। तक रखो। अपने तक है, गल शहरों बाहर नहीं जाएगी। दसो। शादी एक ही शादी है ना? शादियां एक ही होती हैं। शादियाँ नहीं, शादी। ठीक हो गया, शादी एक ही है। सही है। पसंद की है? जब होगी तो फिर पसंद ना पसंद क्या। नहीं होते हैं कुछ। मैंने अब अपनी बीवी की पसंद की शादी की, अपनी पसंद की शादी नहीं की। तो आपकी अपनी मैंने पसंद अपने की? माँ बाप की अच्छा, माँ बाप की से। पसंद की। काफ़ी नाराज़ लगते हैं आप दुनिया से। अच्छा, तो जो आंटी हमारी हैं वो नॉर्मल उनकी हाइट वाइट थी? नहीं हाँ। वो मुझसे 2-3 मिनट ऊंची हैं। अच्छा, 2-3 मिनट ऊंची है। मैंने सुना है आप कभी किडनैप हुए थे, ये बात ठीक है? हाँ, ये बड़े साल पहले की बात है। सही। जितना प्यार नानी अम्मा के पास मिलता है ना, उतना ही प्यार मोइन मोइन साहब के मोइन पास अख्तर मिलता के है। थे, वाह। सर पश्तो कहाँ सीखी आपने? पश्तो? अस्सलाम डियर फेलास, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट। आज जो है ना, इट्स मोर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं ज़िंदगी में कुछ 4-5 लोगों से मिलना चाहता था, और आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ ना, ये उन्हीं में से एक हस्ती हैं। थंबनेल पे आप देख चुके होंगे भाई, एक बहुत बड़ी हस्ती, और मेरे नज़दीक ये किसी वलीउल्लाह से कम नहीं है। आप शायद इनको एज एन एक्टर जानते हैं, मगर मैंने जो इनकी लाइफ देखी है, रिसर्च किया है, ही इज़ मच मोर देन दैट। तो एवरीबडी प्लीज़ वेलकम जावेद कोडू साहब। जावेद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम फहद साहब, पहले तो आपको और आपकी टीम को और देखने वालों को, जानने वालों को, सुनने वालों को, सबको बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबके समेत सबकी तंग दस्तियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, जो भी वो मतलब क्या है उसे मोहताजी, सब दूर सही करे। सही। और आप सब की बरकत से अल्लाह पाक मेरी भी सब मुश्किलें हल करे। आमीन आमीन हमें दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा लोगों में ना खड़ा करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जी आपको सेहत और ज़िंदगी दे। जैसा कि मैंने कहा नाजरीन, वलीउल्लाह है ये मेरे नज़दीक, ठीक है? तो इनका स्टार्ट भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, पता है आज ना मैं जावेद से मिलने आया हूँ, ना मैं कोडू से मिलने आया हूँ। अच्छा जी। आज मैं पप्पू से मिलने आया हूँ। अच्छा जी। हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦੱਸ ਛੜੇ? बस देख ले तो बताएं पप्पू कौन है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ नहीं देख लिया? सही पहुंचे हो ना? बताएं फिर पप्पू कौन है? पप्पू जब 7-8 साल का था ना, तो वो पप्पू था। अच्छा। तो अम्मी जान और अब्बा जान जब तक अल्लाह गरी के रहमत आमीन करे, आमीन। उनके समेत जितने भी अहले ईमान अहले खैर चले गए, सब मर्द औरतों को, बूढ़े बच्चे जवान खास को अपनी शान के मुताबिक बख्श दे। तो वो जितने भी मेरे बड़े थे वो सब मुझे प्यार से पप्पू ही कहते थे। सही। जबकि अल्लाह पाक ने बहुत देर पहले 1981-82 में मुझे हाजी अलबेला साहब ने एक नाम इनायत किया, कोडू के नाम से। तो लोग जानते थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे उमर शरीफ साहब को घर में नन्ना कहते थे। अच्छा। हाँ, नन्ना। तो एक दिन उनके घर बैठे हुए थे, तो लाइट चली गई। तो उनकी अम्मी कहती, अरे नन्ने देख गधे, तू आज कोई काम सीखा होता तो आज बिजली ठीक कर लेता, तू पता नहीं कौन से काम में घुस गया। तो उस वक्त वो सुपरस्टार थे। यानी बकरा किस्तों पे, बुढ़ा घर पे है, और वो पता नहीं कौन सा उनका वो सुपर हिट हो चुका था, यानी खुद सुपरस्टार थे। तो अम्मी की नज़रों में वो नन्ना ही थे। और यही खूबसूरती होती है माँ बेटे के रिश्ते की, है ना? तो जैसे आप तशरीफ लाए जी हैं, जी। तो ऐसे ही मेरी नई शादी हुई थी। अच्छा। तो गली में ना वो जो इंटरव्यू वाले थे हजरात, वो भी अपना सामान उतार रहे थे, तो गलती किसी की थी, तो वो शिकायत मुझ पे आ गई। अच्छा। तो
अम्मी जान ने और ताया जान ने कुछ नहीं देखा, मेरी खासी तबीयत साफ थी, जैसे बड़ों अच्छा, का होता हाँ, है। बड़ों की वो डांट तो में मोहब्बत हाँ, होती है। हाँ जी। तो वो जो आप जैसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और कैमरा वाले हजरात, टेक्नीशियन हजरात, सही। तो वो मुझे दूर से कहने लगे, अच्छा यार जावेद फिर कभी आएंगे। मैंने कहा अभी भी पूछ रहे हो? अब तो मेरी खासी मुरम्मत सही हो चुकी है। सही 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 सही। अच्छा सर, बचपन की सबसे पहली धुंधली सी याद क्या है आपकी? धुंधली यादें तो बड़ी हैं। हम्म। मतलब हमारी एक बाजी होती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम्म। कुरान पाक जिनसे पढ़ा मैंने, सही। आपी जमीला। अच्छा। तो उन्होंने ना मुझे कहना, पप्पू तेरा मैंने एक काम करना है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता ये क्या कहना चाहती हैं, क्या नहीं। तो सुबह शाम जाता था उनके पास, हम्म। सारे जाते थे सिपारा पढ़ने। हम्म। तो फिर आम बच्चों से मुझे फैंटी ज़्यादा लगाते थे, क्यों? प्यार ज़्यादा करते थे, सही। प्यार भी मुझसे ज़्यादा करते थे। और फिर उन्होंने 2-3 डंडे रखे होते थे, मामू, ताया, चाचा, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा होता था। हम्म। तो कहते थे अच्छा खुद ही बता किससे मार कौन से खानी है। डंडे से मारेंगे? सही है। तो वो एक बड़ा अच्छा लगता था, वाह। बहुत अच्छा लगता था। सही। तो पप्पू जब तक, अभी सही। भी मुझे लोग पप्पू ही कहते हैं। अच्छा। हालांकि अब अल्लाह तो पाक ने आंटी मुझे आंटी हमारी क्या कहती है? हम्म, तो अल्लाह पाक खैर आफियत करे। हाँ। अल्लाह ने मुझे नाना दादा भी बना दिया माशा है, माशा शुक्र अल्लाह का। बिटिया की 17 साल में कर दी, माशाल्लाह। तो बड़े बेटे की 21 साल में की, छोटे बेटे की 19 साल में की। वाह, तो अल्लाह पाक ने ये फ्रीज़ा अदा करा दिया। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उम्मीद है अल्लाह पाक आने वाला वक्त सब के लिए बड़ा ही आसानी वाला करे, आमीन। ऐसा रहमत वाला करे जिसका जैसे उसका नाम है। सही सही। तो सर, स्कूल कैसा था? स्कूल बहुत अच्छा, गुजरांवाला में थे आप? नहीं नहीं यही लाहौर के ही थे? लाहौर। अच्छा। मेरे दादा जान इधर के, अब्बा जान इधर के, अच्छा। मैं इधर का, सही मेरी औलाद इधर की, औलाद की औलाद इधर की। सही सही। हम ठीक। माइग्रेट नहीं करके माइग्रेट नहीं करके आए, ठीक, लोकल ही हम आप। ठीक है। लोकल हैं। ठीक है। तो स्कूल कैसा था? कहाँ आप पढ़े? और वो आप जैसे ही थे स्मार्ट से, अच्छा। हमारे गिलानी साहब अच्छा। मतलब प्रिंसिपल थे। हम्म। तो उन्होंने पहले 7 दिन ना मुझे, जैसे ही असेंबली होनी ना, तो अपने पास बिठाना। अच्छा। मतलब सब बच्चे नीचे, हम्म। तो मुझे उन्होंने अपने साथ बिठाना कुर्सी पे। तो एक दिन मैंने पूछा, सर मैं पढ़ने आता हूँ, आप मुझे अपने पास बिठा लेते हैं? हम्म। तो वो कहते, बेटा ये बच्चों के दिल में, तुम्हारे दिल में और ये बच्चों के दिल में ये ना आए कि ये छोटा है, सही कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। सही। सबको ये पता चले कि ये प्रिंसिपल का पर्सनल है। ये किस क्लास की बात है? ये जब मैं मतलब छोटी उम्र का था। ठीक है। सही छोटी उम्र जब सही। बंदा KG1 हाँ हाँ, KG2 KG1 KG2। ठीक है। वैसे। ठीक तो है। फिर 7th तक जो है ना मैं उसी स्कूल में पढ़ा, हाँ। तो ड्रामे भी करता रहा। 7 तक? उस टाइम पे भी ड्रामे करते रहे हैं? मैं 10.5 साल का भी नहीं हुआ था जब मैंने यहाँ काफ़ी मतलब ड्रामे कर चुका था। ओपन एयर में? ओपन एयर होता था, अल हमरा होता था, हाँ। और नाच घर होता था, अच्छा। राहत हाल होता था, सही। YMC हॉल होता था, हाँ। और एक जनाब ये ओपन एयर थिएटर, और एक ओपन एयर थिएटर 2 होता था। अच्छा। तो सही। फिर शहराज हाल, रीगल हाल, और ये ऐसे बड़े हाल थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। तो कभी कभार ना बाबडा और ऑडिटोरियम में भी होता था। सही। तो वक्त
निकल गया। स्कूल टाइम से ही आप हाँ, ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर वैसे पता आपको किस वक्त चला कि ये एक मसला मेरी बॉडी के साथ है, ये किस टाइम पे पता चला? ये जब मैं 7-8 साल का था ना, हाँ। मुझे तभी पता चल गया था कि मैं वो आम हाँ। बच्चा नहीं हूँ। सही है। तो वो मुझ में वो शरारतें भी नहीं थी और ना आम बच्चों वाला वो मेरा जहन था। तो वैसे ही पीसफुल सा एक जहन था, ना शरारत ना झगड़ा ना सही। इन चीज़ों से अबाइड जो होता है ना जहन, हाँ जी। वो था सही। पॉजिटिवली, चाहे जो मर्जी हो जाए वो। तो बचपन जिसे छोटी उम्र कहते हैं, उसमें बड़ा क्रूशल टाइम भी देखा है इस चीज़ की वजह से, छोटी हाइट की वजह छोटी से, हाइट की वजह से कि मोहल्ले में भी पढ़ रही हैं और मेरा कसूर भी कोई बगैर वजह के बगैर वजह, बुली करने वाले लोग। सिर्फ हाँ, इसलिए हाँ। पढ़ रहे हैं कि यार ये छोटा है। ओए होए। तो मैंने ये वाक़या मज़ाकरात में भी सुनाया। हाँ। वो इमरान अशरफ साहब के जी जी प्रोग्राम जी में जी। कि मैं स्कूल से आ रहा था, तो स्कूल से आते आते ना वो जो सड़क बनती उस पे इतने इतने बड़े ना पत्थर पड़े होते हैं जो अभी बिल्कुल बने नहीं, प्लेन नोकीले होते। पत्थर होते हैं हाँ, बहुत। हाँ जी। तो वो जनाब मैं आ रहा था तो एक बंदा कहता वो मारो है नू जरा। ना कसूर मेरा ना कुछ बात, तो बस उसने कह दिया कि मारो। तो बच्चों ने मुझे खूब मारा। मैं बिल्कुल लहू लुहान पत्थर खा के घर। तो अगले दिन मेरा रास्ता तो वही था जी। आने जाने का। तो वही बंदा मुझे कह रहा है वो तू आज फिर आ गए, बजाय सॉरी करने के शर्मिंदा होने के। हाँ जी। वो फिर कह गया कि आज तू फिर आ गया। तो वो उस दिन मुझे बड़ा ना फेडअप सा लगा। मतलब ये जिंदगी का एक लम्हा कि यार छोटे कद या अब नॉर्मल आदमी के साथ ये सलूक सलूक करते हैं बजाय अच्छाई करने के। तो वो एक ख्याल आ जाता है। तो क्या उसी वक्त फैसला किया को कुछ करके दिखाना है? नहीं, या उसके बाद उस वक्त नहीं जी। वो हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह खैर वाफियत करे, अगर जिंदा हैं तो अल्लाह पाक उनके साथ बड़ी शान वाला रहमत वाला मामला करे जी। अगर चले गए हैं तो अपनी शान के मुताबिक बख्शे, आमीन। तो वो मुझे दे के गए अमानुल्लाह साहब का ड्रामा देखने। तो बड़े हजरात उसमें सुपरस्टार थे और हंसा रहे थे वो कायदा ऐसा कि लग रहा था कि यार हम किसी जगह पे आए हैं। लेकिन जो अमानुल्लाह साहब के हिस्से में बात आ रही थी अल्लाह वो दूसरों के हिस्से में नहीं आ रही थी। क्या बात। तो वो जब हमें पता ही नहीं था कि ये आगे बैठ के ज़्यादा इंजॉय होता है, हम तो बहुत पीछे बैठे थे। अच्छा। हजारों आदमी, ओवर पैक शो, आवाज आती थी वहाँ हाँ, पीछे। बस अच्छा। बंदों का सिर्फ पता चलता था क्योंकि लाइट उधर थी। तो मेरा दोस्त कहता है यार तू भी कोई ऐसा काम कर जिससे लोग हंसे, एक्टिंग का। तो मैंने कहा भाई मैं एक बंदे के सामने नहीं बोल सकता, तो तुम मुझे इतने बंदों के सामने कह रहे हो। तो फिर उसने ना कुछ दिन बाद इजाज़त ली घर से, तो कहता यार मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म देखने चलते हैं। तो मैं उसके साथ चला गया। तो जैसे ही अल्लाह जन्नत नसीब करे मुनव्वर ज़रीफ साहब की पर्दा स्क्रीन पे एंट्री हुई, तो सिनेमा हॉल में जितने बंदे बैठे थे सब ने यकमुश्त कहा अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह जन्नत नसीब। तो वो बात अल्लाह ने मेरे दिल में ऐसी ठोक दी कि यार मेरे मरने के बाद भी तो कोई ऐसा कहे, आमीन, अल्लाह मुझसे भी कोई ऐसा काम करवाए कि कोई एक तो कहे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये ना कहे कि यार चंगा है चला गया। काम सुथरा अच्छा किया हो ना तो कोई किसी को बद्दुआ नहीं देता। बंदा बशर है, वो गलती का मतलब एक मंबा है, उससे कुछ ना कुछ होगा। हाँ ये तो है।
यानी अपनी तरफ से वो अच्छा करेगा, जी। लेकिन वाइंड अप खराब कर लेगा, वाइंड अप खराब हो जाएगा या इन बिटवीन कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ ना कुछ। सही सही। तो इसके अलावा कोई नौकरी आपने नहीं, नौकरी नहीं की, नौकरी नहीं की। नहीं नहीं। सही। लेकिन मुझे बड़ों ने और जो मेरे जैसे जूनियर थे, जो मेरे जितने थे, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। और वो इतने सच्चे लोग, इतने सुचे लोग, इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने शहद भरे लोग। और वो कम रह गए हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं जो बच्चे हैं। मैं कहता हूँ जी, उंगलियों पे भी गिनना मुश्किल है। वो नेकियों के अंबार थे, पहाड़ थे। ऐसे ही सुहेल साहब को देख लें आप, किसी को बाबा भी डार आप, को देख लें आप। मैं कहता हूँ कि आप किसी को भी देख लें तो वो ना क्या कहते हैं कि नेकियों से भरे पड़े हैं। सर आपको कैप ना पहना दें, प्यारे ना लगेंगे आप, क्या ख्याल है? कैप पहने हैं? हाँ अच्छा, उल्टी बना दे, उल्टी बना ऐसे। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह लुक गए। क्या बात है। चलो प्यारे नहीं चलो लगे? चलो, चंगा है मेरे। जरा उम्र 10 साल कम लग हाँ, रही है। मेरी उम्र ते तुसी पर्दा पाता है। सर क्या उम्र है आपकी? दसोगे तो नहीं किसी ने? नहीं मैं काट दूंगा, टेंशन ना लें। बताएं। अपने तक रखो। अपने तक है, गल शहरों बाहर नहीं जाएगी। दसो। मैं कहना जी, जे मुल्कों बाहर चली गई ना, हाँ। तो समझ लो कि मैनू फिर बड़ी शर्मिंदगी होगी। फिर भी 54। 54 ओए होए 54 साल सर, लगते नहीं आप, पौने 54 के लगते हैं। पौना पा के तुसी मेरे खूब 3 महीने कटाए ने। वाह जी वाह, बड़ी रियायत दी तुसी। आपके साथ थोड़ी शरारतें भी तो करनी है ना हमने सर। अच्छा, बिल्कुल ऐसी। अच्छा चले, को पहला ड्रामा कौन सा था आप बताएं, और कैसे ब्रेक मिला ये? पहला ड्रामा था अलहमरा में। पहले वैसे मेरा स्टार्ट फिल्म से था। अच्छा। नासिर हुसैन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे डायरेक्टर थे उसके। सही है। तो उस वक्त की बिग कास्ट जो थी, हाजी सुल्तान राय साहब, अली डार साहब, नन्ना साहब, सही, अपना अंजुमन मैडम, अपना जो बड़े बड़े उस वक्त के तो सुपरस्टार यही दो। मजीद शरीफ साहब, रंगीला साहब। ओए होए सही। तो मेरी बड़ी खुशबख्ती कि पहला ही मुझे ना काम इन हस्तियों के साथ मिला। और उन हस्तियों ने इतना प्यार किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरी पहली फिल्म है। वाह। तो अच्छों को अच्छा कहना मेरा ख्याल छोटी बात है। वो अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। चाहे थिएटर वाले हैं, चाहे टेलीविजन वाले हैं, चाहे रेडियो वाले हैं, चाहे फिल्म वाले हैं, जो अच्छे हैं ना वो अच्छे ही हैं। सही है। आपने देखा होगा फलदार दरख्त आपको दूर से नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो फलदार दरख्त नहीं भी है, लेकिन उसकी नीयत ये है कि मेरी छाँव में कोई बैठ जाए। सही। तो वो तंग नहीं करेगा। सही। कुछ ऐसे भी थे जो फल वाले नहीं थे, लेकिन वो छाँव घनी देते थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। सर पश्तो कहाँ सीखी आपने? पश्तो, जहाँ तक मुझे पता आपने 40 पश्तो फिल्मों में काम किया। मैं वो पश्तो फिल्मों में करता था। जैसे मजदूर दिहाड़ी नहीं लगाते। अच्छा। कि यार पैसे मिल जाए। हाँ। अच्छा। वो 4 आने की रोटी होती थी, 8 आने का नान होता था। सही। तो जोर से चमचा मरवाना ऊपर, तो पेट भर जाना। तो वो इसलिए फाका कशी को दूर करने के लिए ना, पश्तो तो मुझे नहीं आती। अच्छा। मतलब जुबानें तो उर्दू भी प्रॉपर नहीं आती। सही। पंजाबी भी ऐसे वैसे ही है जी। तो दिहाड़ी लगाने के लिए ना अपनी मुफ्त मुला, ताकि किसी पे बोझ न बनूं, तो उर्दू पश्तो पंजाबी में दिहाड़ी लगाने के लिए ना चला जाता था।
सही सही। यहाँ मैं अपनी ऑडियंस से एक छोटी सी बात करूँ। ये जो फैक्ट मैंने बताया ना, आपको इंटरनेट पे शायद नहीं मिलेगा। मुझे दाएं बाएं से पूछ कर पता चला कि इन्होंने 80 के करीब फिल्में उर्दू पंजाबी की हुई हैं और बाकी तकरीबन 40 के करीब इन्होंने पश्तो फिल्में की हुई हैं। इंटरनेट पर कोई एक भी फिल्मोग्राफी कोडू साहब की हमें नहीं मिलती। एक विकीपीडिया का पेज नहीं यार, आप ब्लॉगर्स आप लोगों ने बनाया। कुछ लेगेसी के तौर पे ना कोशिश कीजिए कि इंटरनेट पे बेशक आज की पॉडकास्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन कशीद करके कम से कम एक विकीपीडिया का पेज कोडू साहब के लिए ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला ड्रामा अलहमरा का, उसके अंदर क्या हुआ, किस तरह का रोल मिला और क्या जाते ही छा गए, क्या हुआ? नहीं, छाना माना कुछ नहीं था उसमें। खुशबख्ती ये कि बड़े फनकार थे और अमानुल्लाह साहब के साथ एंट्री थी, और भी सुपरस्टार जैसे बाबा जान कवि खान साहब, बाबा जान मुनव्वर सईद साहब, अपना इलियास नजम साहब, सही, और वो और भी सुपरस्टार थे। आपियाँ भी उसमें सुपरस्टार थी। सही। तो बस मेरे जैसे कि ये खुशबख्ती के अच्छे सालन के करीब जाने का मौका मिल गया। सही है। तो फिर वो टाइम कब आया जब एंट्री पे तूफान मचता है और क्लैप होती? वो कितनी देर बाद आया, कैसे आया? वो आया था तकरीबन 81 में मैं आया था इस तरफ। तो 84 के करीब ना, तो वो अल्लाह की रहमत से हो गया था। अल्लाह पाक ने कोई करम कर दिया कि स्टेज पे जब आता था ना, तो अल्लाह की रहमत के बाद बड़ों की दुआएं शामिल थी। सही। तो वो एंट्री क्लैप होती थी। सही। तो वो एक ड्रामा था ख्वाहिश, सोहेल असगर साहब तो ने, पीटीवी का ड्रामा। हाँ, सोहेल असगर साहब ने, असगर नदीम सैयद साहब ने बड़े प्यार मोहब्बत से उसको मेरे नाम के ऊपर ना वो नाम रख के कि एक जमूरा टाइप चाहिए, मदारी के साथ। हाँ जी। तो वो सोहेल असगर साहब अल्लाह नसीब करे, बड़े शरीफुल नफ्स इंसान, बहुत अच्छा, सारे बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने स्पेशल नाम, पहले तो मैंने इनकार कर दिया कि यार मैं तो करता हूँ रात को ड्रामा करता हूँ, दिन में मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, मतलब मेरा तो अच्छा खासा हो जाता। जो नहीं कर रहे आप उनको करवाएं। सही। तो मैंने 2-3 मरतबा इनकार किया, तो सोहेल असगर साहब खुद तशरीफ लाए। तो मुझे कहने लगे देख ले यार जवाना, पुत्र हो सकता है, अल्लाह पाक बरकत पा दे, तू अल्लाह की रहमत ते यकीन रख के आ, रिहर्सल ते आ। तो वो पहला दिन मेरी रिहर्सल का, तो जब पहले दिन मैं रिहर्सल करके घर गया तो उसी दिन मेरी मंगनी थी। अच्छा। यानी जो सही है, मेरी बेगम है वो मेरे लिए लकी और लकी शादी एक ही शादी है ना? शादियां एक ही होती हैं, शादियां नहीं, शादी एक ही होती। ठीक है, अच्छा, सही है, ठीक हो गया, शादी एक ही है। सही है। पसंद की है? जब होगी तो फिर पसंद ना पसंद क्या नहीं होते कुछ। मैंने अब अपनी बीवी की पसंद की शादी की, अपनी पसंद की शादी नहीं की। तो आपकी अपनी पसंद अपने माँ बाप की, अच्छा, माँ बाप की पसंद की। सही हो गया। अच्छा, तो जो आंटी हमारी हैं वो नॉर्मल उनकी हाइट वाइट थी? नहीं, वो मुझसे 2-3 मिनट ऊंची हैं। अच्छा, 2-3 मिनट ऊंची हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह औलाद हमारी ठीक है। हाँ। तो ठीक तो सारे होते हैं, सही है। बस मेरे नज़दीक वो नहीं ठीक जो किसी का हक खाता है, जो किसी का कत्ल करता, किसी पे जुल्म करता है, किसी को मतलब सूद पे लगाता है, झूठ पे लगाता है, सही है, रिश्वत पे लगाता है, किसी का काम कर सकता है तो वो नहीं करता, वो अब नॉर्मल है। सही बात है। जो देखने में अब नॉर्मल है वो अब नॉर्मल नहीं है। सही कह रहे हैं, वो नॉर्मल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% ऐसी ही बात है। काफ़ी नाराज़ लगते हैं आप दुनिया से? नहीं, मैं नाराज़ इसलिए आपको फील हो रहा है कि मुझे ना
अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की करम नवाजी से झूठ से थोड़ा ना आवाज़ारी होती है, सही। इसलिए भी डर लगता है कि यार झूठ बोलते मौत आ गई तो क्या करूँगा, मैं किसको सुना रहा हूँ, सही। क्या कर लूँगा, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। सही बात है। अगर झूठ बोलते मौत आ गई, ना सुनने वाला बचा सकता है ना बोलने वाला बचा सही सकता कह रहे है, हैं। तो मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊँगा। तो सही। लिहाजा इसलिए बेहतर है कि बंदा इससे बच जाए। सही। मैंने सुना है आप कभी किडनैप हुए थे, ये बात ठीक है? हाँ, ये बड़े साल पहले की बात है। कब की? वो भी तकरीबन 8 साल, 8.5 साल अच्छा, की स्कूल उम्र टाइम हो। की बात। अच्छा। तो उस वक्त ना गुड्डी डोर का बड़ा वो जोर था। सही। तो मैंने अपनी अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान, मैंने ना डोर की वो लेके आनी है, हम्म। पिन्नी, अच्छा। तो मुझे ले दें। हम्म। तो उनके बड़े अच्छे वो, वो आंटी औरों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने कहा आप उनसे उधार ले लें पैसे, जब बाबा जान की तनख्वाह आएगी तो आप दे दीजिए। सही है। तो उनके साथ हमारे बड़े अच्छे मामला थे, लेकिन उन्होंने वो चढ़ाई की अम्मी जान पे भी, और मेरी तो औकात ही नहीं थी। जब अम्मी जान के साथ ये हुआ तो फिर जब ज़्यादा ही कुछ हो गया ना, तो मुझे फील हुआ कि ये अम्मी जान के साथ मेरी वजह से ज़्यादती हुई है। सही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मी जान, आज के बाद मैंने बैट बॉल भी छोड़ा, ये जो शौक़ हैं ये सब छोड़े। आज के बाद आपसे मैं पैसे नहीं मांगूंगा। मैंने ये नहीं बताया कि मैं काम करूंगा। तो दिल ही दिल में मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा, तो काम करके स्पोर्ट्स की दुकान डाल के तो अम्मी अब्बू की खिदमत किया करूंगा, बस ये मेरे ज़हन में था। तो उसी लालच में मैं स्टेशन पे चला गया कि यार काम कोई मिले मुझे। तो एक साहब स्टेशन पे मिले। मैं चूँकि आवारा सा फिर रहा था, कभी इधर कभी इधर, तो वो उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। तो वो मुझे कहने लगे, बात सुनो, काम करोगे? तो मैं तो इसी लालच में गया काम था। के लिए थे आप? जी। तो मैंने कहा जी ज़रूर करूँगा। तो कहने लगे काम इतना मुश्किल नहीं है, बस मेरा नाम पता तूने लिखना है, जो मुझसे मिलने आए तो उसका नाम पता लिखना है, और बस इतना सा काम है, तो बाकी कुछ नहीं, खाना पीना रहना सहना वो सब हमारा। तो मैं उनके साथ गया पेशावर तक। ये जो ट्रेन होती इस पे। डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे लालच इतनी थी काम की। 8 साल आपकी उम्र थी, आप पेशावर तक लाहौर से? अच्छा। उनके साथ गया ना। अच्छा। तो फिर पेशावर आया, तो पेशावर के बाद मैं इतना खुश, मैंने कहा चलो शुक्र है काम पे तो जा रहे हैं। तो वो लाल बसों पे बैठे, लाल बसें भी एक जगह जाके ना बस हो गई। फिर उसके बाद आई जीप, तो जीप पे बैठे, तो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एक जगह मस्जिद थी, एक जगह होटल, और एक जगह जो थाना, जो ऐसी जगह थी जी। तो वहाँ ले गए। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पगड़ियों वाले बंदे, पठान साहब। वो बड़े जी। मूछें, और वो बड़े असला तकरीबन सबके पास था। अच्छा। तो वो मुझसे पहले ना एक दो भाई थे, नसीम और कदीर, वो उनको भी लेके गए थे बचपन में। मुझे भी बच्चा समझ गए लेके गए, लेकिन मुझे सारी होश थी। तो मैं मस्जिद में गया, तो मस्जिद में इमाम साहब कहते, तुमको हमने पहले मर्तबा देखा है, तुम कौन हो?
मैंने बताया तो कहते अच्छा बेफिक्र हो, तो जब हम किसी ऐसे मोड़ पे आएंगे ना हम तुम्हें निकाल देंगे। तो वो बड़ा पॉजिटिवली सोच रहे थे। सही। तो फिर रात 1 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक सोना और 3 बजे रेगुलर बर्तन धोते रहना, ठंडा ठार पानी। ये मेरे हाथ मोटे इसीलिए हुए हैं, फूलते गए ना, ये बड़े बारीक थे। अच्छा, तो तो होटल वगैरह था उनका हाँ कोई वहाँ पे? होटल था। मैं अच्छा। बर्तन धो धो के अच्छा। रात 1 बजे, सुबह 3 बजे से लेके रात 1 बजे तक बर्तन हाँ। ही धोते रहना। हाँ। तो वो जो 2 भाई थे, कदीर और नसीम, तो सूट एक ही पहना हुआ था मैंने, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ना ऊपर ओढ़ने को कुछ, ना नीचे लेने के लिए कुछ। तो टेबल मेरे ऊपर उन्होंने दे देनी, वो भी लोहे की ठंडी। और एक फिर उन्होंने मुझे कहा यार हम तंदूर पे सोते हैं बोरी डाल के, तो तुम भी ना एक बोरी डाल लो तो हमारे साथ तंदूर पे सो जाया करो। सही। वो तंदूर पे बड़ा अच्छा मतलब टाइम गुजर गया। तो जितने दिन मैं रहा हूँ उन्होंने मुझे कहा कि खत लिखो अपने घर, उनको कहो कि हम तुम्हारे लिए मर गया, तुम हमारे लिए मर गया। तो मैंने लिखा घर में बड़ी अजीब सिचुएशन कि ये कहाँ चला गया है ये। तो फिर एक अल्लाह का बंदा ऐसा था कि मैं सुबह सुबह फजर से पहले ही ना वो जा रहा था हाजत के लिए। तो एक टैक्सी ड्राइवर ना ऐसे सर रख के सोया हुआ था दरवाजे पे। तो उसने मुझे देखा तो कहने लगा बात सुनो। पहले तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा लो भाई अब ये मामला बिगड़ने वाला है। सही। तो वो कहने लगे तुझे मैंने इस इलाके में पहली मर्तबा देखा है। तो मैंने कहा सर मैं लाहौर से हूँ, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने अल्लाह के बंदे ने ये किया कि बड़े आराम से टैक्सी का दरवाज़ा खोला, बड़े आराम से बंद किया और धक्का लगा के ना काफ़ी दूर तक टैक्सी लेके गए। क्यों? ताकि उसकी आवाज़ होटल पे ना जाए स्टार्ट होने की। आप उसके साथ निकल हाँ। गए? अच्छा। तो वो मुझे फिर अपनी टैक्सी पे पेशावर छोड़ के गए। तो आप पेशावर में ही नहीं थे? पेशावर से आगे कहीं चले गए? हम पेशावर से तो बहुत आगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी पेशावर से तो लाल बसें जो चलती थी, सही। वो लाल बसें, लाल बसों से आगे फिर जीप चलती थी। जीप मतलब वहाँ से आगे तक ना। सही। वो मुझे उस वक्त मुझे याद है उन्होंने मुझे टिकट भी लेके दिया लाहौर का। अच्छा। और 70 रुपए भी। अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे अगर जिंदा है तो। अगर हैं अगर तो अल्लाह हैं पाक तो जज़ाए हाँ, खैर दे, अगर चले गए हैं तो अल्लाह पाक उनकी आमीन। नेकियां अच्छा। कबूल करे। अच्छा फिर? मैं उन्हें भूल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे खर्चा वर्चा भी दिया। तो लेकिन रास्ते में मुझे इतना खौफ के मारे बुखार चढ़ गया कि यार अगर इधर ट्रेन में वो आगे पगड़ियों वाले बच्चे का दिल तो मैं तो कभी नहीं बचूंगा। सही बात। मैं कभी इस डब्बे में, कभी इस डब्बे में, कभी इस डब्बे में, यहाँ तक कि जो इंजन के साथ वाला डब्बा होता वहाँ तक चला गया था। अच्छा। तो बुखार कहे कि हट पीछे, इतना तेज खौफ के मारे बुखार। तो जब मैं गुजरांवाला पहुंचा तो अल्लाह पाक ने मेरा बुखार बिल्कुल रोक दिया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि बुखार है भी कि नहीं। सही। तो अपनाइयत शुरू हो गई ना। पंजाब देख लिया तो चलो। तो वो फिर जनाब तायदान का घर वहाँ से करीब पड़ता था। अच्छा। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी चीज़ पे सफ़र करता। अच्छा। मैं पैदल
स्टेशन से उनके घर गया। अच्छा, इतना 8 साल की उम्र में आपको गुजरांवाला के रास्ते याद थे? नहीं, लाहौर आ गए। लाहौर से अच्छा, स्टेशन में ना, अच्छा स्टेशन से अच्छा अच्छा, कायदान का ठीक घर है करीब ठीक है, था। सही है। तो जैसे मैं घर आया, उन्होंने मेरी हालत देखी। हाँ उन्होंने जो अंडा उबाल के और हाँ, चीज़ें खिला के सारा, मुझे कहते बस अब सो जाओ, यही तुम्हारा इलाज है। तो ओह, इतनी नींद आई हुई थी, क्योंकि 3 घंटे सोना। सदमे से गुजरे आप तो, हाँ, ट्रॉमा बहुत बड़ा। हाँ तो वो जनाब अगले दिन उठा, मैं उन्हीं कपड़ों में इतने दिन में रहा। फिर उन्होंने मुझे दूसरे कपड़े पहनाए, हम्म वो जो मेरे थे वो धोए। फिर हम्म अम्मी अबू को बताया हम्म, कि जी वो जावेद आया है हमारे घर, तो सही, यहाँ पे खुशी का समा था वाह, कि चलो जैसे वापस भी आए। है बच के हाँ तो आ गए। हाँ, तो अल्लाह पाक ने ये भी काम रहमत वाला किया है। हर जगह अल्लाह की रहमत से नेक लोग होते हैं, सही बात है, हर जगह बुरे नहीं होते, सही बात अच्छे है, भी होते हैं, सही बहुत बात, अच्छे होते हैं। सही बात है। तो बाज़ औक़ात अल्लाह पाक किसी को कबूल कर लेता है नेकी के लिए, तो उसकी ज़ुबान, उसका हाथ पैर वो नेकी के लिए ही चलता है। तो किसी को अल्लाह कबूल नहीं करता, उसके बस में होता है, लेकिन अल्लाह उसे कबूल ही नहीं करता। उसके हाथ से अच्छाई लिखी नहीं जाती, उसकी ज़ुबान से अच्छाई निकलती नहीं, उसके हाथ पैर अच्छाई की तरफ जाते ही नहीं, जहन जाता ही नहीं, ज़ुबान जाती नहीं, क्योंकि अल्लाह कबूल नहीं कर रहा होता सही बात। माँ जी की याद आती है, है। माँ जी की याद आती है, अच्छा, अम्मी जी की, अम्मी जान, अम्मी जान की। वो तो अम्मी जान तो अम्मी जान होती है। जैसे कराची जाया करते थे तो हम सबको बड़ा मान होता था, जो भी कराची जाया करता था मोइन अख्तर साहब के पास। अच्छा, वो जैसे नानी अम्मा के पास नहीं जाते कि जी आओ नानी अम्मा के पास चलें, सही नानी अम्मा के घर चलें। सही, जितना प्यार नानी अम्मा के पास मिलता है ना, उतना ही प्यार मोइन मोइन साहब के मोइन पास अख्तर मिलता के है। तो, वाह, और फिर और हजरात के पास भी उमर साहब भी प्यार करते थे, लेकिन उमर साहब के प्यार में और मोइन साहब के प्यार में थोड़ा फर्क था, मतलब फ़र्क था काफ़ी। सही है, सही है, ठीक। तो लाहौर में सर किसने सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखा है बड़े आर्टिस्टों में? लाहौर में सभी ने। नहीं, कोई एक होता ना कि यार मैं कहना इस बंदे का ना यार बस इसका तो कर्ज ही नहीं उतार सकते हम, ऐसा मैं कौन कहता है? हूँ ऐसे मैं आपको एक नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नेकियों के अंबार इनके मेरे आगे, इनके नेकियों के अंबार हैं। किसी की बुराई है ही नहीं मेरे सामने, किसी की वो कोई ऐसी बात जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, कोई मुआशरे के ख़िलाफ़ हो, कोई इखलाक के ख़िलाफ़ हो, सही है, कोई नेकी के सही है, ख़िलाफ़ हो, वो सब ना अच्छाइयों से भरे हुए सही थे। है। चले मैं सवाल बदलता हूँ, फेवरेट कॉमेडियन बता दें चले मुझे आप, स्टेज का ही। फेवरेट तो मेरे सारे ही हैं। फिर वही डिप्लोमेटिक सी बात नहीं, कोई। डिप्लोमेटिक नहीं, लेकिन कुछ बंदे हाँ जिसमें हाँ, अमानुल्लाह साहब, हाजी अलबेला साहब, सही सुहेल साहब, सही, मस्ताना साहब, तारिक ओए, जावेद साहब, जावेद हसन साहब, शौकी खान साहब, वाह, आबिद खान साहब, इनको ना छेड़ना ऐसे ही, मैं ना ऐसे छेड़ के हाँ फिर वो मेरी खासी तबीयत साफ करते थे। हाँ, आप भी उनकी बड़ी बड़ी तबीयत नहीं साफ नहीं, करते रहे हैं? वो मुझे पता है कि इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं, लेकिन वैसे ही ना उनको देख के ऐसे ही, चाहे झूठ मूठ की बात कोई बात को तो वो निकल जाती थी। सही, तो वो फिर मुझे वहाँ छोड़ के आते थे जहाँ वापस आना एक टाइम लगता था। सही, वो मेरी अच्छी खासी खिदमत करते थे। सही सही।
अच्छा सर, एक चीज़ है जो मैं आप में देखता हूँ या पुरानों में देखता हूँ कि बड़ों की ना इज़्ज़त बहुत ज़्यादा आप लोग सीनियर्स की करते हैं। अब मैं, एक ड्रामा था, ड्रामे का नाम तो मुझे नहीं याद, उसमें आप मस्ताना साहब की अच्छी खासी करके ना उसके बाद उनके पैरों को हाथ लगा, वो शहजादे तेरी जुतियाँ वर्गा नहीं, मैं सही कह रहे हैं, तेरी जुतियाँ वर्गा। आधे घर वाली, हाँ, वाइट कलर की उन्होंने कैप पहनी हुई थी उसमें वो। पार्ट हाँ 1। सर, इतना ज़र्फ आप लोगों में था। ने वो बड़े लोग इतने, मतलब मेरे बराबर के भी और जो जी। बड़े हैं, बड़ों से भी बड़े, वो बड़े ही ज़रफ वाले थे। यानी वो किसी से जेलस नहीं होते थे। वो अगर कोई क्लैप या कोई मतलब बात कर रहा है ना, तो उसको प्यार ही इतना बढ़ा चढ़ा के करते थे कि एक सेकंड के लिए महसूस नहीं होता था कि ये जूनियर है, ये कुछ है। तो उसके मतलब ये सबूत आपने खुद ही दिया है कि जी। मस्ताना साहब ने कान पकड़ लिए हाँ। और वो मस्ताना साहब हाथ जोड़ रहे हैं और मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो जस्ट पब्लिक को दिखाने के लिए कि ये जीत गया, ये जीत गया। ये मतलब मुझे सही। बोलने नहीं देता। हाँ। लेकिन वो तो खुद बलाएं थी। ऐसे ही। अब बला के आगे कीड़े का क्या काम। अब एक बला है जो इसे कहते ही बला है, तो उसके सामने मच्छर पर वो क्या उसकी औकात है। तो वो थोड़ा सा तो कर सकता है लेकिन उस बला का कुछ कर नहीं सकता। सही है, सही है। तो ये बलाएं थी सही। सारी। सही। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक का भी वो कहते हैं जड़ापन हो लाल है। ओए, इनको लाल कहना, ओहो, फिर इनको सुए लाल कहना भी लाल छोटी का बात है। आए है, सुए लाल ड्रामा याद आ गया मुझे, वो भी। क्या बात, क्या वो, बात, वो बता रहा ड्रामा। क्या बात। ऐसे ही, ऐसे ही। अपनी अपना मुझे फेवरेट परफॉर्मेंस बताएं जो आपकी, फिर बाद में मैं आपको अपनी बताऊंगा कि आपकी मुझे कौन सी। अच्छा। हाँ आप बताएं। मेरी जिंदगी का एक ही ड्रामा है अच्छा। और एक दिन का, अच्छा। एज ए स्टेज ड्रामा। अच्छा। जिंदगी में एक ही ड्रामा है और एक दिन का। चला तो वो 6 महीने, अच्छा। लेकिन मेरे हिस्से में जो अल्लाह पाक ने हाँ। इनायत किया अपनी रहमत से जी। कि अमानुल्लाह साहब थे, हाँ। सुहेल अहमद साहब थे और जवाद वसीम साहब थे और अरशद मलिक साहब थे और बड़े बड़े फनकार, अमानत चंद, अच्छा। अवान जी साहब और वो पता नहीं कौन कौन से स्टार सही है। और बीबियाँ स्टार। सही। तो एक दिन की, जिस दिन वो पहले दिन शुरू हुआ, तो जैसे 26 मेरी एंट्रियां थी पहले ड्रामे में। अच्छा। पहले दिन। अच्छा। तो 26 एंट्री क्लैप, 26 एग्जिट क्लैप। वाह। जैसे अमानुल्लाह साहब की नकल पे हाँ। वो लोग कहा करते थे ना कि बुलावा उनमें, हाँ। तो ऐसे उनका जूठा मुझे भी मिला कि बुलाइए फिर उन्होंने ये तो नहीं बात आ थे। तो ऐसे गायब बनाना वो क्लैपें होती थी। तो है वीडियो पे अवेलेबल वो ड्रामा? हाँ, कौन सा है? लेकिन वो पहले दिन वाला नहीं है। अच्छा। वो बाद में वो परफॉर्मेंस नहीं। हाँ, वो मतलब ना ड्रामा तो 6 महीने चला। अच्छा। लेकिन वो वीडियो जो हुआ ना वो काफी दिनों के बाद हुआ। अच्छा, क्या नाम है? देजा सखिया। देजा सखिया, फबती का करेक्टर? नहीं, वो लहजा सखिया था। हाँ, वो लहजा सखिया था। अच्छा, देजा सखिया। हाँ हाँ। देजा सखिया होटल का सेट बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इरफान खुसर साहब डायरेक्टर थे। जी जी, वो और लहजा सखिया। सुहेल अहमद हाँ। साहब मेरे मालिक बने हुए हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो था मोहब्बती वाला करेक्टर में। मोहब्बती। हाँ। तो वो इतना वो नहीं था। हाँ नहीं, वो उसके पाए का नहीं था। सही है, सही है। तो 2 ड्रामे ऐसे हैं जो मुझे रिकॉर्ड ना होने का ना एक पछतावा होता है। अच्छा। एक उस्ताद इरफान खुसर साहब का मंगती। अच्छा। उसका ड्रामे का नाम था मंगती। मंगती। अच्छा। तो वो उसमें सुपरस्टार भी कोई नहीं था। तो
उसमें सुपरस्टार ड्रामा था, सही, स्क्रिप्ट बड़ा स्ट्रांग होगा। स्क्रिप्ट हाँ। और डायरेक्शन हाँ जी। और उसकी मजबूती, वो सुपरस्टार थे। वाह। तो मेरे जैसे बीच में कबूल हो गए, तो वो इतना बढ़ के ड्रामा हुआ कि एक दिन उसका शो नहीं टूटा और एक दिन परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आया। सही, परफॉर्मेंस आए दिन बड़ी, कम नहीं हुई। सही। फिर एक ड्रामा था, क्या नाम लेते हैं, हसन मुराद साहब का, उसी हॉल में, अच्छा, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया, सही। तो वो भी रिकॉर्ड ना होने का मुझे अफसोस है कि उसकी सिचुएशन इतनी थी कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, आबिद कश्मीरी साहब ऊपर ही कहा करते थे, ओ तेरे सदके हसन, ओ केड़ी सिचुएशन ते सिचुएशन चाड़ी हो, हाय ओ तेरे सदके। क्या बात है। वो मतलब सच्चे लोग थे, वो दिल में रखते ही नहीं थे। वो कह देते थे कि यार लाजवाब। सही, सही, जबरदस्त। तो आजकल जरा सी हाँ। कोई बात हो जाए तो कहते सही हैं है। कि जी फाहद साहब आपने ये बात नहीं करनी। हाँ, ऐसे ही, ऐसे फाहद साहब अब आपने ऐसे ही। ये मूव नहीं करनी, सही है। आपने इस एंट्री में नहीं आना, सही है। आपने उसके साथ या मेरे साथ कोई, सही। आजकल पता नहीं क्या सही है। कौन सा खट्टा डाल दिए किसी ने, हालांकि ये सारे मीठे हैं, अब किसी पे खट्टे का छिड़काव हो गया, पता नहीं किसने किया है। ये थोड़ा सा खट्टा पहले भी था, ठीक है, होगा, और होना लेकिन चाहिए था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा बहुत आप भी कर लेते थे, ठीक है, बड़े भी ये कर लेते थे। एक दो हैं जिनसे कभी ये गलती सरजद नहीं, मगर 90% प्यारी बातें उनमें एक आधी कोई आ भी जो महसूस ही नहीं था होता उस टाइम पे ये वो चीज। आपकी बात ठीक ठीक है है। कि 90% जी। बेटर था, हाँ। और 10% हाँ, ना 10% कोई- गलती का, ऐसे ही। वो गलती तो ऐसे। गलती है भाई। ऐसे, ऐसे। वो तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट हाँ, की हाँ। कि इंसान जी। से गलती होती ही होती ऐसे है। ही, ऐसे ही, ऐसे ही है। तो वो इंसान ही नहीं जिससे गलती ना हो। ऐसे ही हम है। वली बिल्कुल ऐसे। अल्लाह की सफ में थोड़ी हैं सही है, सही है, कि हमसे गलती ना हो। सही है। हम तो माठे से भी माठे इंसान हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह सही की है। नज़र में, सही और है। अल्लाह ने पब्लिक की नज़र में ठीक है। मतलब अच्छों में खड़ा कर दिया सही है। अच्छा, मैं आपको अपनी फेवरेट परफॉर्मेंस याद कराता हूँ। बता दें। आशिको गम ना करो याद है आपको? क्या बात है, हाजी अलबेला साहब, सारे ही थे उसमें। सोहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, और जनाब खालिद बासदार डार साहब, साहब, और अशरफ रई साहब, और जनाब बबू बराल बब्बू साहब, ब्रा उन्होंने लिखा। और नहीं, बबू बराल साहब ने नहीं लिखा। अच्छा। ये सारा स्क्रिप्ट था। बाबा जी एक होते थे खालिद बासदार साहब के, हाँ, वो मिलने वाले। अच्छा, अच्छा, बाबा जी जिया साहब, अच्छा। उनके जेन में एक वन लाइन आई। हाँ। तो खालिद अब्बास साहब ने सबको इकट्ठा करके बिठाया, हाँ। सारी कास्ट को, हाँ। कि भाई बताओ कैसे, ये लाइन बड़ी अच्छी है, इसको छोड़ना नहीं हमने, तो अच्छा। बेटर कैसे करें। हाँ। तो उसमें नाम एज ए डायरेक्टर बाबा जी का, खालिद बासदार साहब का दिया गया। तो लेकिन उसमें शमूलियत सबकी थी, सबकी थी। बहुत आला स्क्रिप्ट, क्या बहुत आला। क्या बात है। और तो वो उसमें भी हाँ। मतलब थर्ड एक्ट में ना, हाँ, मैं बाऊ सा बन के आता हाँ, हूँ। हाँ, जब ठीक हो जाते हैं आप। हाँ, हाँ। सब ठीक हो जाते हैं। तो रूबी अनम के साथ जो आपने सबकी दौड़े लगवा दी हुई आपने उसमें। तो हाँ। वो उन्होंने हाँ। फील नहीं होने दिया कि तुम मतलब जूनियर से भी जूनियर हो, तो हम सीनियर से भी हाँ, सीनियर हाँ, हैं। हाँ। उन्होंने मोहब्बत को और मोहब्बत से और मोहब्बत और हाँ, मोहब्बत से हाँ। मतलब जवाब दिया हाँ। कि सब कुछ भुला के, सही, कि जैसे ये ले गया, सही, ये नहीं खुद ही बॉल ऐसी देनी कि छक्का कि मारे भी अगला। छक्का मार दे हाँ, तू। क्या बात है। ते लोखर नहीं नजर आते, मैं बड़ा बॉलर हाँ, बिल्कुल सही, ते छक्का में खा रहे हैं तेरे को। सही बात है। तो वो ऐसे होते थे बिल्कुल। कि वो खुद ही ऐसी वालियाँ बना बना के, तो
आगे से मतलब सही है, कि जिमें ए लह दे गया भाई। सही है, सही एक लेकिन उनके पास हाँ। वो बब्बर शेर थे अपने काम के। हाँ बब्बर शेर कहना भी उनको छोटी बात है। सही। वो पता नहीं क्या थे अपने काम के। वो एक किताबें थी और एक किताब आम बंदे से पढ़ी नहीं जाती, वो तो किताबें थी। सही कह रहे हैं, मेरे जैसे तो हरफ भी नहीं होते थे। सही बात, क्या बात। एक और परफॉर्मेंस याद कराऊं आपको, करवाते। बदमाश बने थे आप हाँ सुहेल साहब। सुहेल साहब के साथ। हाँ वो था फिर तमाशा देख, हाँ उसका नाम कुछ ना कहो पार्ट 2 के नाम से हाँ आया जी। था। वो यूर अख्तर साहब अल्लाह जन्नत हाँ, नसीब करे, हाँ। उसके राइटर डायरेक्टर थे अच्छा, अलहमरा में। अलहमरा। तो फिर मैंने ही एक दिन सुहेल अहमद साहब को रिक्वेस्ट की हाँ। कि या वो यूर अख्तर साहब का ड्रामा है एक शोहर बेचारा ये रीमेक था, है। पहले हो चुका है ये हाँ स्क्रिप्ट, है ना? पहले हाँ, हो चुका था। पहले हो चुका जो था, हाँ जी। बदमाश का रोल था वो हाँ। अनवर अली साहब ने किया था। अच्छा। जो मौसीकार का रोल था वो फिरदौस जमाल साहब ने किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सुहेल साहब ने किया था। हाँ तो ऐसे वो हो चुका था। हाँ इतना अच्छा ड्रामा था कि मैं 1 नंबर से अपनी एंट्री करके ना हाँ, रोज 2 नंबर हॉल में वो ड्रामा देखने जाया करता था। क्या बात। तो फिर मैंने सुहेल साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी सुहेल साहब वो ड्रामे को आप देखें ज़रूर, मतलब सुने ज़रूर, पढ़ें ज़रूर। वो गयूर साहब तशरीफ़ लाए। वो गयूर साहब ने बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ उनको बातें बताई और उनको सुहेल साहब को बड़ा मुतासर किया और सुहेल साहब को समझ भी आ गई। उन्होंने फिर उस ड्रामे का नाम लिखा, शौहर बेचारा उसका नाम था। अच्छा। और आप वाली बात, हाँ, तो उसका फिर सुहेल साहब ने नाम रखा फिर देख तमाशा। फिर देख तमाशा। तो वो जो रिलीज हुआ वो हुआ कुछ ना कहो पार्ट 2 के नाम हाँ, से। ऐसे ही है, जबरदस्त। तो ऐसे है। तो बब्बू बराल साहब का एक ड्रामा है चुप, उसको फिर कुछ ना कहो के नाम से रिलीज किया सही गया। है, सही है। जो कि अमेरिका और जी यूरोप जी, में भी बिल्कुल हुआ। बिल्कुल हुआ। तो उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बीट किए। सही है, बहुत आला ड्रामा। सही है। तो बब्बू साहब को पहले दिन ही ना आबिद खान साहब कहते वो ये बब्बे तू की लिख के ले आ गया, तेन पता नहीं। सही। जे ते पब्लिक दी समझ आ गया ना ते समझ आ गए फिर आ गया। तो अल्लाह पाक ने ऐसा क्लिक कराया, वो जो भी आया ना उसमें उसने बताया कि जी इसमें मैं ना होता तो ये रोल मेरे बगैर अधूरा होता। बिल्कुल सही बात। सारे बड़े बहुत अच्छे। ऐसे रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं ना? अच्छा ठीक है सर। अब मैं कुछ आर्टिस्ट का नाम लूँगा और आपने उनके बारे में जो आपको याद है, जो बात है आपने बतानी है, ठीक है? बब्बू बराल साहब को सोच के क्या याद आता है? बब्बू बराल साहब हाजी अलबेला साहब के बाद ना एक्शन रिएक्शन के मास्टर आदमी थे। कुछ भी बोले बगैर हंसा देते। मैं कहता हूँ जी जैसे हाजी अलबेला साहब कुछ बात किए बगैर ज़रा खड़े होते थे ना कि जी हम बातें कर रहे हैं तो हाजी अलबेला साहब अभी खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं की तो क्लैप कहती थी कि लैब इन्होंने हूँ नहीं छड़ना है किसी ने। तो ऐसे ही बब्बू बराल साहब थे कि किसी ने बात की तो उन्होंने एक्शन ऐसे करना। अच्छा जी, हाँ ऐसे ही वो बड़े एक इंटेलिजेंट आदमी थे। कमाल है, सही। और बाकियों के मैं आपको क्या बताऊं। हाँ चले दूसरा, मुर्तज़ा हसन उर्फ मस्ताना साहब। मस्ताना साहब वो ऐसी माचिस थे हाँ, जो खुद जल जाते थे लेकिन दूसरों को रोशनी ऐसी देते थे कि ले भाई नजर आएगा। ऐसे ही अमानुल्लाह साहब थे, ऐसे ही शोएल अहमद साहब थे, हाजी अलबेला साहब थे, तारिक जावेद साहब थे, जावेद हसन साहब थे, शौकी खान साहब थे, जमील फखरी साहब थे, जमील बिस्मिल साहब थे, आबिद खान साहब थे।
तो मैं किस किस का नाम लूं कि बस ये साबों के साब थे। ऐसे ही है, ऐसे ही। सुहेल अहमद साहब, क्या बात है, वो जितना बड़ा उनका मुंह है ना उससे कहीं बड़े इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत नेकियां उनके क्या दामन में, बहुत ज़्यादा। वो मतलब मैं उनके बारे में कहा करता हूँ कि वो नेकियों का ना जिन है। नेकियों का जिन, इतनी मतलब उन्होंने माशाल्लाह हाँ वो सही की होंगी। मतलब अब उनकी नेकियां तो गिनवाई नहीं जा सकती सही है। कभी भी। तो वो उनकी नेकी के बारे में अगर कुछ कहो ना तो वो बुरा मानते हैं। वो कहते हैं यार अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, तुम जिता के वो नेकी जाया तो ना करो यार। सही बात, और यही एक दरवेश की निशानी तो होती है। वो सही। तीसरी जगह पे नेकी करवाते थे, यानी खुद नहीं आते थे, खुद नहीं आते थे, कुछ थर्ड पर्सन जो है ना किसी वो से आके दे जाता था कुछ। हाँ। सही है। अच्छा, बाबा डार साहब के बारे में कुछ बताएं। बाबा जी बड़े मीठे शरारती आदमी। अल्लाह उनको जिंदगी दे हैं? मतलब उनकी एक डेट आई अलहमरा, मैं अलहमरा में कर रहा था तो वो कहने लगे ओए काका तू मेरा ड्रामा खींचा है तो मेरी डेट आ रही महफिल च। तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर उनके 3-4 ड्रामे किए थे, उसके डायरेक्टर भी वही होते थे। तो वो मैं ना बड़ा इंतज़ार करना शुरू हो गया कि बाबा जी का ड्रामा आ रहा है, बाबा जी का ड्रामा आ रहा है। तो वो जब नज़दीक आए ना ड्रामे की रिहर्सल, तो अपी नाहिद खानम ने ना एक बड़ा अच्छा रोल लिखा हुआ था मेरा। तो उन्होंने कहीं बार बार से बात की बाबा जी से कि ये जावेद हमें दे दो, तो वो रोल के लिए ये हमें चाहिए। तो उधर बाबा जी ने मुझे कहा हो था तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि मैं बाबा जी का वो करूं। तो रिहर्सल पे बैठे हुए हैं जनाब, तो मुझे कहते हैं पुत्र तू तो नहीं मैनू चाहिए। मेरा एक रंगा एक जाए कि यार मैंने इतने दिन इतने महीने इंतजार किया है, तो इन्होंने उठते ही ये कह दिया कि तू मैंने चाहिए ही नहीं। सही। तो कहते काका तू कितने पैसे लेना है? अच्छा कोई गल नहीं, मैनू पता है। मतलब अगर मैं रुपया लेता था तो उन्होंने मुझे 3 रुपए दिए। सही। रिहर्सल वाले दिन तो दे के ना तो मुझे कहे तो तू मैनू नहीं चाहिए, तो गल सुन निकल जा। तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो उसको पॉकटेल के बड़े बड़े जिनकी आवाज़ दूर तक नहीं आती थी, हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें से आवाज़ आ रही थी कि नहीं उनमें कोडू नू इजी करता ही ते वो उन्होंने बुला लेंगे। सुन लिया आपने? हाँ। अच्छा, सही। तो वो ऐसे शरारती थे कि खुद अपने पल्ले से भी दे दिए और आपी नाहिद खानम से भी दिहाड़ी लगवा दी, खुद दुगने दिए। तो बिस्ती मेरी नकतो नकद बहुत अच्छी की। सही। वो ऐसे शरारत एंजॉय भी कर लिया, नेकी भी कर ली हाँ। है ये। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता, पता नहीं आपको, जो बात डार साहब करते थे ना, जैसी बारीक बात वैसी कोई और नहीं करता। बाबा जी बड़ी वेट है उनकी या हाजी अलबेला साहब, हाँ, हाजी साहब, इनको समझना या मुजाहिद अब्बास साहब को समझना एक बात थी। ये 2-3 बंदे ऐसे हैं जो बड़ी गहराई वाली बात करते हैं। वो गुगली जिसे कहते हैं, गुगली मार। हाँ। पता नहीं चलता कि कौन सी बात कहाँ से, मतलब बिल्कुल ये निकाल लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपकी भी यही महसूस आता है? ओ बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ जी बस पुराने तार से आपके ऊपर छेड़ दिए। चले कोई नहीं, वापस आते हैं। चलें, अब मुझे ना एक मसला है, उस पर ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। ये 14वां शो या 15वां शो कहते होते थे कि उसकी रॉयल्टी जो है वो आर्टिस्टों के लिए मुख्तस की जाएगी। 16वां। अच्छा, तो 15 दिन प्रोड्यूसर के होते थे। हाँ। एक दिन होता था आर्टिस्टों का। हाँ। कि वो 16वें दिन की जो कमाई है ना थिएटर में, वो आर्ट्स काउंसिल को दी जाएगी। सही है। और वो
रियलिटी में शामिल होगी कि किसी आर्टिस्ट को कोई चाहिए, हाँ। तो वो तो कौंसल में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ना, हाँ जी। कुछ आर्टिस्ट और कुछ हम्म। वही ले जाया करते थे, अच्छा तो किसी तक अच्छा, नहीं उसका पहुंच। फायदा नहीं हुआ, ये मैं उसका आज तक सोचता हूँ। कुछ लोगों को हुआ, बाकी सब जिनको नहीं पता था वो बेचारे ऐसे ही रहे। तो अभी तक ये पैसे जमा होते हैं अभी भी अभी तक ही होते हैं, लेकिन हमारे पिछले नहीं मिले तो अभी क्या होना है। सही बात है। ये मैं सोचता हूँ, मैं का सिस्टम निज़ाम तो बनाया, फिर भी कितने आर्टिस्ट हैं वो ऐसी हालत में आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो मगर माश मैम एक बात भी है, सॉरी आपको, कि जितना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, कि पता नहीं कितनी कसमपुरसी हालत में है जी, एक हाँ, मस्कीन ही बना देते हैं आर्टिस्ट को। अब आप माशाल्लाह इतने खुददार आदमी हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कभी किसी के सामने को हाथ नहीं कभी फैलाए या कभी ऐसा कुछ, ठीक है। वो अल्लाह पाक किसी को भी हाथ फैलाने की जी जी तौफीक जी। ना दे, हाँ, लेकिन कहना पड़ता है। कहना ये पड़ता है। हमारा मुल्क ऐसा है कि इसमें जी सच बोलने के लिए ना थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सही कह रहे हैं, सच को सच नहीं कह सकते। सही कह रहे हैं। वो एक फिल्म थी और मुनव्वर ज़रीफ साहब पे वो गाना पिक्चर आया था अपना अहमद रुश्दी साहब का, वारी दुनिया वारे ज़माने। हम्म। तो झूठे तीर हैं झूठे निशाने, सही तो ये उल्टे तीर उल्टे निशाने हैं सही बस। है, सही है। अच्छा, थिएटर की मौजूदा हालत पे हर बंदा सवाल करता है, तनकीद भी होती है, आपको भी पता है क्या गंद है, हमें भी पता है। ठीक करने का तरीका बताएं कोई। ये ठीक बेहतरीन होता है, इसमें गवर्नमेंट का कसूर है। आर्टिस्ट कितने होते हैं इसमें? नहीं, गवर्नमेंट आगे किसी को कह रही है गंदी बात नहीं, करो। एक हाँ, मिनट, जी 16 20 25 होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। तो गवर्नमेंट है। हम्म। एक डायरेक्टर के आगे हम सारे नहीं बोलते थे, अच्छा। तो गवर्नमेंट के आगे कौन बोलेगा? हम्म। अब गवर्नमेंट के 6 महकमे शामिल होते हैं, तो ड्रामा ड्रामा नहीं रहा, वो शो हो गया। हम्म। पहले ड्रामे होते थे, कमर्शियल हो गया मतलब ना ज़्यादा। नहीं, हाँ। पहले होता था थिएटर, हम्म। अब होता है थिएटर। अच्छा पहले होते थे ड्रामे, अच्छा। अब होते हैं शो। हम्म। इतना फर्क है। हम्म। सही है। तो ठीक कैसे होगा? हम्म? ठीक कैसे होगा? अब गवर्नमेंट तो कितनी आती जाती रहती हैं, तो इस पे ठीक कैसे होगा काम? गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, हम्म। बस। लेकिन अब नमक पे नमक डाले जाएंगे तो उससे खराब ही होना है। हम्म। उसको कम करने की कोशिश करें, ना कि उसको उसके जायके से जाने दें, हम्म। सही बस जायका आने दें। सही सही। अच्छा सर, अभी टीवी पर बहुत ज़्यादा कॉमेडियन जा रहे हैं, तो आप कभी किसी शो पे आप गए हैं, या कभी किसी ने आपको ऑफर कभी नहीं की? मुझे मतलब एक दो बंदों ने करवाया, हम्म। लेकिन वो एक दो बंदों ने करवाया, हम्म। बाकियों को शायद मेरी समझ नहीं आई, हम्म। या अल्लाह ने मुझे इस काबिल नहीं किया, या पेमेंट ज़्यादा मांग ली होगी नहीं आप। नहीं, या फिर ये है कि अल्लाह पाक ने उनके ज़हन में ये बात नहीं डाली हम्म। कि जिनको बंदा इस हालत में नज़र नहीं आता, तो फौतगी की सूरत में क्या नज़र आएगा? हालांकि बैठ के काम करना है, सही बात तो है। बैठ के तो हो ही सकता है। ऐसे ही है, वो सारे ही लेकिन बैठ के करें। हाँ, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली ही नहीं है। अभी अगर मौका मिले तो करेंगे काम? हाँ, इतनी जान हिम्मत इंशाल्लाह। है आपकी, करेंगे? हाँ, अच्छा। बोलना ही है ना। हाँ नहीं, सही बात है। घंटा तो हमारे साथ भी आपने सर बोल ही लिया है, इससे तो कोई कम बात मेहनत नहीं। में एपिसोड रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं। ठीक हो गया, चले तो सर। सारी हाँ जिंदगी यही किया। तो हामिद राना साहब, हाँ हाँ, मित्रा सोना साहब, हाँ, हाँ सोना चांदी हाँ। वाले, उनको मैंने एक दिन रिक्वेस्ट की। मैंने कहा बाबा जान, हम्म। ये शो इतने होते हैं, हम्म। मतलब
हमें नहीं बुलाते, हमने भी सारी जिंदगी यही काम सही किया बात है। तो कहते, उन्होंने ऐसा मुतमिन किया मुझे, वो कहते बेटा हाले साड़ी लोड़ नहीं, जो साड़ी लोड़ होएगी ना अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजना है, आप ही वो साड़ा गुट फड़ के इन्हों को ले जाएगा। सही तो है, मुतमिन कर दिया उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। सर फाइनली जो भी बच्चे हैं हम जैसे आपके, और जो कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहता हो, या इस वक्त आपने एक ज़िंदगी एक दौर एक देखा है, एक बड़ा दौर आपने देखा है ज़िंदगी से, जो कुछ आपने सर सीखा है ना, वो हमें आज अब आखिरी नसीहत सर करके जाएं। फील्ड कोई भी हो, जी, जहाँ भी जाएं, अल्लाह के हुक्म को और सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। मुबारक पैगाम को ना भूलें, तो इंशाल्लाह आप बेहतर रहेंगे। अगर भूल गए तो फिर भूल चूक तो होती रहती है। बहुत आला सर, बहुत सर। मेरी ज़िंदगी के चंद एक लोग, 4-5 लोग हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज़ करूँगा कौन से। आज एक मैंने टिक मार्क कर दिया कि भाई जी सबसे बड़ा जो उनमें बंदा था उसको आज मैंने मिल लिया, और मेरी एक दिली ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई। जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं या करंट आर्टिस्ट हैं, वो ये बात यार ज़रूर देखिए कि आप उस थिएटर पे काम कर रहे हो जिस पे कभी मस्ताना साहब थे, सुहेल साहब थे, कोडू साहब थे, अलबेला साहब थे, तारिक जवेद साहब थे। उस चीज़ को यार आज आपने क्या बना दिया, ठीक है। ये बुज़ुर्गों की कायम की गई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तबाह करने में मिनट नहीं लगता। कुछ इस चीज़ पे आप लोग होश के नाखुन लें। जो कोई बड़ा तो कोई कुछ कर ही सकता है, मगर एक इंसान के अंदर एक इंटरनल फ़िल्टर होता है। ये सोचा कीजिए कि जो बात आप आज स्क्रीन पे कर रहे हैं वही बात आपकी बहन बेटी या माँ कभी सुने तो वो किस तरह से फील करेगी। फाह साहब, जी आपके प्लेटफॉर्म जी से सर, एक बात करना जी जी चाहता श्योर, हूँ आप ज़रूर कीजिए। कि इनको ना एज ए तबरकुन, जी तबरक नहीं होता, इनको हर थिएटर में ना 1-2 सीनियर को रखना चाहिए ताकि ना शर्मो हया का पलड़ा बाकी रहे। वो खेतों में ना वो एक पुतला लगा देते होते हैं, ठीक है। उस पुतले का कोई काम नहीं होता, उसकी वजह से काफ़ी परिंदे आके फसल को आए तंग नहीं करते, है ना। तो इसी तरह हाँ, जैसे थिएटर में तबरकुन रखते जी, हैं बड़ों को, ऐसे शो में भी रखें। शो में भी रखें। वो उनसे अगर नहीं करना चाहते जी तो वो उनसे इजाज़त लें कि जी हाँ अगर हाँ, आपकी इजाज़त हो तो आप हमारे शो में आ जाएंगे, क्या बात, अगर नहीं तो फिर उनकी मर्ज़ी है, सही बात है, वरना उनसे पूछें तो सही। सही बात है, बिल्कुल सही उनको बात है, बिल्कुल अवॉइड ना करें, बिल्कुल क्योंकि सही, अगर जिन्होंने इतने इतने साल दिए तो इन्होंने तो अभी कुछ साल दिए हैं, बिल्कुल सही, तो इनको वो लौटाए नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, जैसे मकाफात अमल हाँ, भी कोई चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं। और कैसे कैसे पुराने बंद इंजन थे जिन्हें अमानुल्लाह साहब थे, छोड़ बैठे थे सारा कुछ। सुहेल अहमद साहब भी एक तरह से थिएटर उस वक्त दिल बर्दाश्त होकर छोड़ चुके थे। अगर वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को एक पॉइंट से इस तरह से शुरू कर सकते हैं, तो आप जैसे लेजेंड्स और इस तरह से सर क्यों नहीं दोबारा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ हाँ, सकते। और सोहेल साहब जी ने 1-2 मरतबा ना हाँ जी ट्राई की थी हाँ कि उनके साथ मैंने बड़ा काम जी किया है। जी वो भी बड़ा मिस करते हैं कि यार हमने इतनी देर इकट्ठा काम किया है, तो एक बंदा हमारी सीट पे टीम में नहीं है, उसे भी होना चाहिए। सही है। तो उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, हाँ। उनको ऊपर से किसी ने मना कर दिया। ओए होए होए, हालांकि उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किए कि सही। यार ਇੱਥੇ मेरे शो च ना 1-2 चेयर लवा लो होर, ते यार की घाटा पै जाएगा। तो उनको ऊपर से किसी ने पता नहीं क्या कह दिया, तो शायद वो कहने वाले के कुछ अल्लाह ने उसे कबूल नहीं किया, सही, या मेरे मुकद्दर में नहीं था, लेकिन सोहेल साहब ने कोशिश कहा की।
एज इंसान होने के नाते कहा। बहुत आला। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई इस बात को ज़रूर सुनेगा। इंशाल्लाह। अगर वसी शाह साहब सुन रहे हैं, मेरे ग्राही हैं, और हाँ, वसी शाह साहब वसी का शाह मैं साहब। अभी थोड़े दिन पहले हाँ। करके आया था, मेरा बेटा भी करके आया था। अच्छा। तो वो जो शबीर चौधरी साहब हैं उसके प्रोड्यूसर और वसी शाह साहब, इन्होंने मतलब बड़ा प्यार किया है मुझे आउट ऑफ द वे जाके, कि मेरी ज़रूरत नहीं भी तो मुझे बुला लिया। लेकिन अब पता नहीं क्या वो खटाई में पड़ गया उनका भी मामला, और एक दो और आर्टिस्ट हैं उनका भी, वरना वो तो बुलाने को तैयार हैं। लेकिन बीच में कुछ पता नहीं कहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। कुछ ये अल्लाह लोग को होते हैं दूसरों का काम ख़राब करके ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसे भी हर जगह पे ना लोग होते हैं, और ये थिएटर आर्टिस्ट में भी है, ये चीज़ है। है होगी। बड़े किस्से हैं इस तरह के भी उल्टे सीधे, पर मैं किसी का नाम लेना जेब नहीं देता यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है। तो मेरी फिर से जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मतलब आफ्ताब इकबाल साहब हो गए, मैंने जुनैद इकबाल साहब उनके भाई उनका भी इंटरव्यू रिसेंटली किया, और वसी शाह साहब हैं, हमारे नुमान एजाज साहब हैं, या जो भी साहिब इख्तियार जितने भी लोग हैं, उन तमाम अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो आर्टिस्ट है ना भाई, आर्टिस्ट टाइमलेस होता है, ख्वाह वो एक हाथ भी नहीं हिला सकता, वो चल भी नहीं गिर सकता, भाई उसके पास ये है दिमाग, उसके पास एक तजर्बा है, तजर्बे का कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं हुआ करता, ठीक है। तो जैसा कि अंकल ने कहा कि यार एक तबर्रक के तौर पर रख लो, हैं, या नजरवटू के तौर पे रख लो। मैं रिक्वेस्ट है ना आपसे ये बात कर रहा हूँ, जी जी श्योर, कि अंकल लैरी साहब, अल्लाह वो क्या जब बात है, पिछली मतलब जब बीमारी के उम्र दिनों में हाँ आए, जी, तो मोइन अख्तर साहब ना उन्हें अपने शो में लेके गए थे, हर शो में बिला वजह लेके जाते थे, बिल्कुल लेके जाते और उनको मतलब हर शो में ऑनर के साथ, ताकि उनका दिल ना वो हो। तो वो जितनी देर रहे हैं ना, वो बड़े मौज में रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट ने भी उनसे प्यार किया। तो प्यार तो हमें भी करती है, लेकिन बीच में कोई बंदा आ जाता है, वो हम तक प्यार भी नहीं पहुंचता, और उनका खत भी नहीं पहुंचता। सही बात, पता नहीं वो कितने रहने ने, ऐसे कितने रहने, जो असल में ना जी आ जाके कुछ नहीं है इंसान को, ये जो किसी की भी हौसला अफजाई है, ये किसी ने कुछ नहीं करनी होती पिछली उम्रें जाके, वो अवार्ड जो हैं वो पढ़े के पढ़े ही रह जाते हैं जो इंसान के होते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान को भाई हर किसी को पेट लगा, ठीक है, उसको वही चीज़ चाहिए। भी मैं याकूब आतिफ साहब, उनकी मैं वीडियो देख रहा, पानी का बुलबुला, जिन्होंने इतना मशहूर गाना गाया, आतिफ साहब, तो वो इतने अवार्ड्स पड़े हुए, और वो मैं कहता हूँ कि यार कोई वो पूछने वाला ही कुछ नहीं है ना, ऐसे ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं हुकूमत को भी ये रिक्वेस्ट है यार कि कुछ होश के नाखून आप लोग लो, जहाँ इतनी यार करोड़ों अरबों की करप्शन कर लेते हैं लोग, है ना, उस करप्शन में से ही कुछ निकालो, उस करप्शन में से कुछ निकाल लो। शायद अल्लाह ताला आपको ना इसी छोटे से किसी अमल की वजह से शायद आप लोगों की यार बख्शिश हो जाए, ठीक है। मेरे अगर इस वीडियो से किसी एक इंसान का भी अगर दिमाग बदल जाता है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। कोडू साहब का मैं अकाउंट नंबर लेकर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रखूँगा, ठीक है, ताकि जो कोई मोहब्बत से कोडू साहब से मोहब्बत का इजहार करना चाहे, वो जो है ना बिला झिझक वो इस तरह से कर सकता है। पप्पू साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें, मैं आपका जवाब, हाँ कोई बात नहीं, करने दो उसे जो कह रहा है, उसे करने दो जो कर रहा है अंकल जी, कोई मसला नहीं, ये इसकी फिक्र ना करे, ये तो प्यारी लगती हैं चीजें होती हुई। यार आप बड़े गंदे बच्चे हो। कैप पहना दो बेटा मुझे, मेरे बैग में पड़ी है कैप, मैं लेके आया था, जरा देखिए, जरा एक दफा पहना के देखते हैं, बड़े प्यारे लगेंगे। ये सामने वाली पॉकेट को, और वो वाली बड़ी वाली, हाँ उनकी डाल लग रहा है, दूसरी वाली यार सामने वाली क्या है, हाँ ये को, इसमें मेरी कैप पड़ी, हाँ ये मेरी कैप सर को पहना जरा उल्टी करके पहनाई, उल्टी करके,
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਹੇ नहीं नहीं नहीं, उल्टी करके पता, बड़े क्यूट लगेंगे।